राफेल पर ही टिकी थी दुनिया की नजरें। इधर भारत ने 200 आसमानी योद्धाओं की डील पर कर डाला गेम। 10 सालों में पायलटों की फैक्ट्री बन जाएगा भारत। ऑस्ट्रिया भारत में लगा रहा सबसे आधुनिक विमानों की फैक्ट्री। क्या है 200 ट्रेनर विमानों का वो महा प्रोजेक्ट जिसने चीन से लेकर अमेरिका को डाल दिया परेशानी में। हरियाणा में लगने वाली है विशाल फैक्ट्री। हर साल उगलेगी दर्जनों विमान। अब रूस भी भारत को देख हैरान। सिर्फ फाइटर जेट्स का ही नहीं, पायलट ट्रेनिंग का भी ग्लोबल सुपर पावर बनेगा भारत। दुनिया को ट्रेनिंग देगा भारत। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सामने एक ऐसी महाशक्ति बनकर खड़ा है जिसके आगे बड़े बड़े देश भी सलाम ठोकते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके ऐसे हथियार और फाइटर जेट्स तैयार किए हैं जो न सिर्फ दुश्मनों की नींद उड़ा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। भारत अब दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। जब हमारा देसी शेर तेजस आसमान में कलाबाजियां दिखाता है या हमारी अग्नि मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करती है, तो दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। हमारे भविष्य के फाइटर जेट्स जैसे कि LCA Mk2 और 5वीं पीढ़ी का M का तो अभी से ही चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बन चुके हैं। सोचिए जरा, एक तरफ हमारी मिसाइलें हैं जो आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक हर जगह दुश्मन को सबक सिखाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ हमारे जेट्स हैं जो हवा में तूफान मचाने के लिए बेकरार हैं। ये वो ताकत है जिसे देखकर दुश्मन भी अब समझ गया है कि भारत से उलझने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारा हर कदम, हर नई तकनीक, हर नया हथियार ये चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह लेता था। आज हम आसमान में भी अपनी धाक जमा रहे हैं और जमीन पर भी अपनी ताकत का डंका बजा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी शोर शराबे और ताकत के प्रदर्शन के बीच भारत ने पूरी खामोशी से एक ऐसा सुपर झटका दिया है जिसने फाइटर जेट्स की नहीं बल्कि पायलट बनाने की दुनिया में यानी ट्रेनिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत के उस नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में जिसने आते ही पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। भारत इस नए ट्रेनर के 200 विमान उतारने वाला है और इसके लिए ऑस्ट्रिया जैसा एक देश भारत के साथ आ चुका है। भारत की यह रफ्तार देखकर अब अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर देश भी हैरान हो गए हैं कि भारत आखिर कर क्या रहा है। ट्रेनर विमानों में भी दुनिया को पछाड़ने को तैयार भारत ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर तैयार होगा बेहतरीन ट्रेनर जेट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जो आजकल हर एविएशन यानी हवाई दुनिया के दीवानों के बीच चर्चा का एक गर्म विषय बनी हुई है। ये कहानी है 2 विमानों की, एक विदेशी और एक देसी, और उनके बीच की उस दिलचस्प जंग की जो भारत के आसमान पर लड़ी जाने वाली है। लेकिन इस जंग को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट होता क्या है। दोस्तों, एक फाइटर पायलट बनाने की फैक्ट्री का पहला और सबसे जरूरी औजार यही ट्रेनर विमान होता है। ये वो पहली सीढ़ी है जिसके बिना कोई भी पायलट आसमान की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, पहले छोटी 2 पहियों वाली सपोर्टर साइकिल से शुरू किया, फिर बड़ी साइकिल पर आए, ठीक वैसे ही एक पायलट सबसे पहले इन छोटे, हल्के और कंट्रोल करने में आसान ट्रेनर प्लेन से उड़ान की बारीकियां जैसे टेक ऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन और इमरजेंसी हैंडलिंग सीखता है। इसके बाद ही उसे बड़े और कॉम्प्लेक्स फाइटर जेट्स या कमर्शियल प्लेन उड़ाने की इजाजत मिलती है। और अब भारत में इसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। खबर यह है कि यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की विश्व प्रसिद्ध कंपनी डायमंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने तमिलनाडु की एक बड़ी कंपनी सारथी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इन दोनों ने मिलकर हरियाणा के हिसार में एक अत्याधुनिक फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है जहां डायमंड कंपनी का सबसे सफल ट्रेनर प्लेन DA-40NG बनाया जाएगा। और यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। कुल 200 प्लेन बनाने का ऑर्डर है जिसमें से 150 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत की धरती पर ही तैयार होंगे। ये डील एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ साइन हुई है जो भारत के सभी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FTOs की अम्ब्रेला बॉडी है। अब ये DA-40NG क्या चीज है? इसे समझिए कि यह एक छोटा 4 सीटों वाला प्लेन है जो नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे ग्लास कॉकपिट यानी एक ऐसा डिजिटल डैशबोर्ड जो किसी लग्जरी कार या आधुनिक फाइटर जेट जैसा दिखता है। यह प्लेन इतना स्मार्ट है कि इसे उड़ाना आसान भी है और इसमें पायलट को सारी जरूरी जानकारी साफ साफ अपनी स्क्रीन पर दिखती है। इसके अलावा यह प्लेन बेहद टिकाऊ है, इसके रख रखाव का खर्च बहुत कम है और यह दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में पहले से ही अपनी धाक जमा चुका है।
अब सोचिए, भारत सरकार का लक्ष्य अगले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा नए कमर्शियल पायलट तैयार करने का है। हमारी एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एयर इंडिया ने मिलकर 1700 से ज्यादा नए विमानों का दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। इन विमानों को उड़ाने के लिए हमें हजारों पायलटों की जरूरत पड़ेगी और यह DA-40NG उस जरूरत को पूरा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मई 2025 से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है और हर साल 100 प्लेन बनाने का महत्वाकांक्षी प्लान है। ये तो हुई इस नए विदेशी मेहमान की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे अपने देसी शेर हंसा NG का क्या होगा। ये वो देसी प्लेन है जिसे हमारे अपने वैज्ञानिकों ने NIL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज में बनाया है। यह भी एक ट्रेनर प्लेन है, लेकिन अब इसकी राह में कांटे बिछते नजर आ रहे हैं। देसी शेर हंसा NG, एक अधूरा सपना या भविष्य की उम्मीद। हंसा NG की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसके पुराने वर्जन यानी हंसा 3 की कहानी को जानना होगा। यह भारत का एक अधूरा सपना था। इसे 1993 में बनाया गया था और 2000 में सर्टिफिकेशन भी मिल गया था। ये 2 सीटों वाला एक हल्का और अच्छा प्लेन था जो फ्लाइंग क्लब्स में इस्तेमाल होता था। कुल 14 हंसा 3 बने, जिसमें से 11 DGCA को दिए गए। इसने 4000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी और सैकड़ों नए पायलटों को ट्रेनिंग देने में मदद भी की। लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं, जैसे ये भारत के गर्म और उमस भरे मौसम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता था और इसकी ताकत थोड़ी कम थी। साथ ही इसकी मार्केटिंग भी उस दौर में ठीक से नहीं की गई, जिसकी वजह से यह ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। फिर NAL ने फैसला किया कि इस अधूरे सपने को पूरा किया जाएगा और उन्होंने हंसा 3 के ढांचे पर एक बिल्कुल नया और आधुनिक विमान बनाने का काम शुरू किया, जिसका नाम रखा गया हंसा NG नेक्स्ट जनरेशन। ये पुराने हंसा का पुनर्जन्म था। इसमें नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी डाली गई, जैसे कि अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट, और इसका ढांचा हल्के कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया जो इसे मजबूत और हल्का बनाता है। यह एक बार में 6 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और इसका खर्चा भी बहुत कम है। इसे खास तौर पर उन नए पायलटों के लिए बनाया गया है जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि DA-40NG के आने से हंसा NG को एक बहुत बड़ी और कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि DA-40NG एक पहले से ही परखा हुआ, सफल और विश्व प्रसिद्ध प्रोडक्ट है। दुनिया भर के फ्लाइंग क्लब्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह भरोसेमंद है, इसकी डिलीवरी समय पर मिलने का वादा है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरी तरफ हमारा हंसा NG अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसका प्रोडक्शन पार्टनर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसके सर्टिफिकेशन में भी लगातार देरी हो रही है। ऐसे में जो प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल अपना पैसा लगा रहे हैं, वो एक अनिश्चित भविष्य वाले देसी विमान की जगह एक निश्चित और सफल विदेशी विमान की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। देसी वर्सेस विदेशी, भारत के आसमान में 2 विमानों की जंग। अब सवाल ये है कि क्या हंसा NG का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण बाकी है। यह एक क्लासिक देसी पहलवान वर्सेस विदेशी चैंपियन की लड़ाई है और हमारा देसी पहलवान कुछ मामलों में विदेशी चैंपियन पर भारी पड़ सकता है। टीम हंसा NG की ताकत, देसी पहलवान का दाम। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत। जहां DA-40NG जैसे विदेशी विमान करोड़ों में आते हैं, हमारा देसी हंस NG सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए में तैयार हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो छोटे छोटे फ्लाइंग क्लब्स को अपनी ओर खींच सकता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका फ्यूल। ये मोगस यानी साधारण गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल पर भी चल सकता है, जबकि विदेशी विमानों को महंगा AV गैस यानी एविएशन फ्यूल चाहिए होता है। इस एक वजह से हंसा NG को उड़ाने का हर घंटे का खर्चा 30 से 40% तक कम हो जाता है। यह किसी भी फ्लाइंग स्कूल के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। और तीसरी ताकत है आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। ये हमारा अपना स्वदेशी विमान है। टीम DA-40NG की ताकत, विदेशी चैंपियन का दम। इसकी ताकत है इसका ब्रांड, इसकी विश्वसनीयता और इसका समय पर उपलब्ध होना। इसके अलावा यह भारत के मेक इन इंडिया मिशन का भी एक बड़ा हिस्सा है। इसके 150 प्लेन भारत में बनेंगे, जिससे हरियाणा के हिसार में एक नई इंडस्ट्री बनेगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत भी दुनिया को दिखेगी। ये विमान ग्लोबल स्टैंडर्ड का है जो हमारे FTOs को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर यह कहानी 2 विमानों की जंग की कम और एक स्वस्थ प्रतियोगिता की ज्यादा है। भारत का एविएशन मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ दोनों के लिए जगह है। DA-40NG का भारत में बनना एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है जो भारत को फ्लाइंग ट्रेनिंग का ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी, जैसा कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू ने भी कहा है। सोचिए, जब दुबई, वियतनाम और अफ्रीका के स्टूडेंट्स भारत में पायलट बनने आएंगे तो हमारा कितना नाम होगा।
वहीं दूसरी तरफ DA-40NG से मिली यह टक्कर शायद NIL और भारत सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो हमारे देसी हंसा NG के प्रोडक्शन और मार्केटिंग को तेजी से आगे बढ़ाएं। भारत का आसमान अब सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को पायलट बनाने की ट्रेनिंग देने में भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है।